जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक अच्छा चैप्टर है जिसके बारे में हम आपको समझाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना। इस टॉपिक का नाम है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल साइंस में एग्जीक्यूटिव एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और समझेंगे इसको कि ये चीज़ है क्या। पहली बात तो ये है कि इसको हिंदी में राजनैतिक विज्ञान बोलते हैं। राजनैतिक विज्ञान, ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान। और इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव के प्राधिकारी। प्राधिकारी, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? प्राधिकारी। ठीक। अब आइए हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे जाना चाहिए आपको। कहाँ पे? स्टेशन पे। तो देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव का मतलब पहले समझिए कि एग्जीक्यूटिव होते कौन है। तो व्हेन दैट पर्सन इज टोटली इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन सोसाइटी, सो दैट इज एग्जीक्यूटिव। वह व्यक्ति जो सरकार के द्वारा जो भी लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है, उसको पूर्ण रूप से कंप्लीटली अगर सोसाइटी पे लागू कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है बेसिक रूप से, उसको एग्जीक्यूटिव प्राधिकारी बोलते हैं। दिस इज द बेसिक डिफिनेशन। अब आइए आपको हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव जो होता है कि इसको सेपरेट किया गया है अलग अलग। जैसे मान लीजिए हम आपको गवर्नमेंट के बारे में बता दिए। क्या बता दिए? गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के भाग तीन होते हैं। गवर्नमेंट जो होती है तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसको हम बांट लेते हैं। पहला क्या हो जाता है? लेजिस्लेटिव। क्या हो जाता है दोस्तों? लेजिस्लेटिव। दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं। और तीसरा क्या हो जाता है? जुडिशियरी। जुडिशियरी जुडिशियरी दोस्तों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में कौन लोग होते हैं इसको हम समझेंगे। लेजिस्लेटिव में वो लोग होते हैं जिनको हम वोटिंग सिस्टम के द्वारा, इलेक्शंस कमीशन के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा, बाई इलेक्शन हम जिनको वोट देते हैं और क्या करते हैं? इलेक्टेड करते हैं। तो इलेक्टेड कैसे करते हैं, किस में करते हैं, ये हमें समझना है। तो इलेक्टेड करने के कई सारे प्रोसीजर हैं। उस प्रोसीजर को समझना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे। तो हम आपको ये चीज़ें लेजिस्लेटिव को हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं? GUVT, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जो लेजिस्लेटिव होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइएगा तो आप क्या देखिएगा? पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दोस्तों छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप समझ लीजिएगा, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंस होते हैं कि पार्लियामेंट में किसके द्वारा वो व्यक्ति नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बारे में आपको समझना है बेसिकली। तो अब यहाँ पे पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट में फर्स्ट जो पर्सन होता है वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है। और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? व्यक्ति नहीं, MP होता है। MP। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर हो रही है। अब तो सेकंड प्रोसीजर में होता है लोकसभा की MP। लोकसभा की जो MPs होते हैं वो होते हैं। और तीसरे स्टेज में होता है राज्यसभा। राज्यसभा की जो MPs होते हैं ये होते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं। और जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी कार्य की जाती है, प्रोसीजर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑटोमेटिक आती है। अब देखिए, जो लोकसभा की सीटें हैं वो टोटली हमारे देश में 552 है, ठीक ना। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो क्या है? टोटली हमारे 245 है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की सीटें जो है, मेंबर्स होते हैं 245 है, और लोकसभा की जो है 552 है। जिसमें से 530 जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं,
ठीक ना। अब बाकी यूनियन टेरेटरीज होते हैं, और ये जो तीसरा प्रोसीजर होता है जिनको 2 राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, जो 51 और 52 होते हैं, वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मीन्स होता है जिनके जो अंग्रेज जब आए थे तो उनके समय में कुछ अंग्रेजों ने इंडियन से शादी की, इंडियन लड़की से शादी की। शादी करने के बाद से जो बच्चे पैदा हुए उनको एंग्लो इंडियन, यानी पिताजी फॉरेन के हों, यानी ब्रिटेन के, और माताजी इंडियन हो, तो उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। उनको दो को अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके कार्यकाल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए जो 552 जो होता है, इसमें जो कार्यकाल होता है कितने ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। क्लियर हो रहा है लगभग दोस्तों, 5 ईयर का होता है। बट यही ध्यान देना है कि भारत में बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस को आप लोग को समझना है कि इलेक्शंस के प्रकार कितने होती है, इलेक्शंस की जो टाइम पीरियड है वो रिक्वायरमेंट कितने साल की होती है। तो जो राज्यसभा की सीटें हैं भैया, वो होता है 6 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है। समझ में आ रहा होगा, आई होप यू विल बी गेट माई पॉइंट। तो 6 ईयर का ये होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक इलेक्शंस कराए जाते हैं, जिसको समझना है। You should know about what is direct elections and what is indirect elections. So direct elections, that is जो पर्सन पीपुल नॉर्मल पर्सन होते हैं वो वोटिंग करते हैं, तो वोट करके जो एमपी बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट लोकसभा के होते हैं। कहाँ से होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद होते हैं ना भैया, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट की जाते हैं 6 साल के लिए। उसका भी एक प्रोसीजर है। कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, शांति, इन सारी चीज़ों में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा के, राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोसीजर को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात आपको बता दें, गोजागाजी हो गया है, आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। जो लोकसभा के लोग होते हैं ना भैया, उसमें 500 बेसिकली जो बोला जाता है 545 जो बोला जाता है, तो इसमें और जो सीटें हैं उसको भी दिया जाए, कॉन्टिनेंट से आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो होते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं, इनमें से जो इनको इलेक्शंस कराए जाते हैं, जो इनको वोट देकर जिताया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वोट देने के बाद इनके अंदर अगर जो पार्टी जीतती है, जैसे जो नेशनल पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टी जीतती है, तो जीतने के बाद क्या करती है नेशनल पार्टी, जीतने के बाद से वो पार्टी क्या करती है कि अब आपके अपने में कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं। जीतने के बाद से जो पार्टी जीत कर आती है पार्लियामेंट में बैठती है, जिसकी मेजोरिटी में वोटिंग होते हैं, जिसकी मेजोरिटी में एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी एक मीटिंग बैठाई जाती है। और उस मीटिंग में क्या होता है कि आपस में वो पार्टी डिसाइड करती है कि हम मुखिया किसको बनाएंगे। वो पार्टी डिसाइड करती है कि हम मुखिया किसको बनाएंगे, और जिसको पार्टी डिसाइड करती है उसी को हमारे भारतीय संविधान के भाषा में पीएम बोलते हैं दोस्तों। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है, माननीय द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। आप बात समझिएगा भैया, जीके चेंज हो गया है, पहला वाली बात नहीं है, चेंज हो गया है, याद रखिएगा, कंपटीशन में आ जाएगा। अब देखिए, तो इनको जो है प्राइम मिनिस्टर जो कौन इलेक्ट करता है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। कहाँ से, लोकसभा से। जो पार्टी जीती रहती है उसी कैंडिडेट्स को अपने में मीटिंग कराई जाती है, और उस मीटिंग्स के दौरान एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। वो क्या करती है, उसकी पार्टी डिसाइड करती है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो लोग होते हैं उनको कैबिनेट मंत्रालय यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री के तहत उनको बैठाई जाती है। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है, कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होता है, इसमें दोस्तों जैसे कि भारत के जो जितने सारे पोस्ट हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, और अलग तरह के जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको एक सत्ता दी जाती है कि आप स्पेसिफिक इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और आपको क्या करना है कि इसी डिपार्टमेंट को टोटल आगे तक ले जाना है। इसकी बजट कितनी है, इसमें कोई कितने सारे खर्च हो रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें लग रहा है, ये आपको फोकस करना है और इसको देखना है। ठीक है दोस्तों, सेम यही प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट में होता है। कहाँ पे होता है, स्टेट जीओवीटी। जो प्रोसीजर यहाँ एग्जैक्ट होता है वही प्रोसीजर एग्जैक्ट यहाँ होता है
इसमें भी 3 तरह के लोग मिलकर बनते हैं। एक होता है गवर्नर, गवर्नर, दूसरा होता है कौन, एमएलए, और तीसरा होता है एमएलसी। अब देखिए आप लोग क्लियर से ध्यान से बातों को हमारे सुनिएगा। जो एमएलए होता है दोस्तों, वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। और जो एमएलसी होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है दोस्तों।